हे एवरीवन। तो कई बार लोग सोचते हैं कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है क्या लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस लेना एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है फॉर श्योर। इसका ये रीज़न नहीं है कि मुझे बहुत मुश्किल लगा, इसका रीज़न ये है कि मुझे पसंद नहीं है ड्राइविंग करना। मेरे पास ऑलरेडी एक ड्राइवर है, मेरा हस्बैंड तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली जिन्होंने ड्राइविंग का टेस्ट दिया है और मैंने खुद ने जो जीवन दिया था, तो यहाँ पे आपके पास 3 टेस्ट हैं। पहला है जीवन, दूसरा है G2, तीसरा है G। तो आपको आते ही सबसे पहले देना है रिटन टेस्ट। अगर आप इंडिया से आए हैं तो आप आके जीवन सबसे पहले दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपको 8 महीने का समय लगता है G2 देने के लिए। जीवन में पास होने के बाद आपके पास 8 महीने का समय है, तब आप G2 दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंडिया में गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग 4 व्हीलर का, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप जल्दी G2 दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। और तो जीवन जो है रिटन टेस्ट होता है। बहुत सारा मटेरियल जो है अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आप सर्च करेंगे तो जीवन कनाडा रोड टेस्ट, तो आपको टेस्ट के जो मॉक एग्ज़ाम्स हैं मिल जाएंगे। अगर आप उसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली अपना जीवन का टेस्ट पास कर सकते हैं। कई बार होता है आप जीवन का टेस्ट लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे जाके आप पास नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए, 1 या 2 मार्क्स आपके कम थे, तो वहीं पे दोबारा से जीवन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कभी कभी आजकल प्रेजेंट डे में तो बहुत ज़्यादा रश हो गया है, क्योंकि बहुत लोग कनाडा आ गए हैं स्टूडेंट्स। सबको ड्राइविंग जीवन देना है, क्योंकि एक तरह से वो हमारा आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो जीवन को जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन भी, आईडी कार्ड भी होता है। अगर आपको कोई फ़ोटो आईडी मांगे तो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले रहे हैं तो आपका एक अलग से फ़ोटो आईडी भी बनता है। तो सब लोग जीवन बनाने के लिए, जीवन का लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए बहुत लंबी लाइन होती है, कभी कभी आपको 2 से 3 घंटे भी वेट करना पड़ता है। तो अगर फ्री हुआ सेंटर तो आप उसी वक्त दोबारा टेस्ट दे सकते हैं जीवन। और बहुत बार लोग 1 या 2 अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लेते हैं ईजीली, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, 4 से 5 बार सारे मॉक टेस्ट कर लिए हैं तो। ठीक है, तो जीवन हो गया। फिर जीवन के बाद अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से G2 दे सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको 8 महीने वेट करना पड़ता है, और आप यहाँ पे ड्राइविंग की क्लासेस ले सकते हैं। तो 1 घंटा अगर आप ड्राइविंग क्लास लेते हो, $30 आपका फीस होता है। 25 से $30, 35 भी होते हैं, डिपेंड करता है। तो ड्राइविंग आप अच्छे से क्लासेस लीजिए। कम से कम अगर आपने पहले कभी ड्राइविंग नहीं करी है तो आपको कम से कम 15 क्लासेस तो लेनी ही पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हो सकता है कोई बहुत स्मार्ट हो जिसको 10 क्लासेस में हो जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 15 तक होती है फॉर श्योर। उसके बाद आपका जो इंस्ट्रक्टर है वही आपका टेस्ट बुक कर सकता है, या फिर आप खुद अपना टेस्ट बुक कर सकते हो और अपने किसी फ्रेंड की गाड़ी लेके जा सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके साथ जाए, तो वो अलग से चार्ज करेगा और वो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए लेके जाएगा। वो 150-200 को चार्ज करेगा और आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए लेके जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप जाइए, उसकी गाड़ी यूज़ करिए, और ड्राइविंग टेस्ट होने से पहले वो आपको उस जगह का जो रूट है टेस्ट का, वो 2 से 3 बार करवाता है। डिपेंड करता है हर इंस्ट्रक्टर के ऊपर। कोई सेम डे करवाता है, कोई 1 दिन पहले करवाता है, लेकिन वो आपको पूरा रूट करवाएंगे ताकि आपको पता हो कि गाड़ी कहाँ कहाँ से जाएगी। मोस्टली सेम रूट फॉलो करता है जो एग्जामिनर होता है वो, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, 10% ऐसा भी होता है कि वो रूट चेंज हो जाता है। तो रूट वही होगा, लेकिन छोटी मोटी गलियां बीच में टर्न्स आ जाएंगे, वो चेंज कर देंगे। तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप रोड पे देख रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं ड्राइव करते हुए, आप नर्वस नहीं दिखने चाहिए बिल्कुल भी, और आप मिरर्स का ध्यान रख रहे हैं। मिरर तो आप मतलब देखते रहिए, चाहे आपको पीछे पता है कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी इंस्ट्रक्टर को दिखाने के लिए, सॉरी जो एग्जामिनर है उसको दिखाने के लिए आप मिरर देखिए आगे पीछे, तो उसको लगता है कि हाँ ये इस अलर्ट है, मिरर में इसका ध्यान है बार बार। कभी कभी होता है हमें पता है पीछे कोई नहीं आ रहा है तो क्या देखना, और हम हल्की सी आंख ऐसे करके देख लेते हैं। ऐसा भी मत करिए। उसको पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि आप मिरर में देख रहे हैं, तो आप गर्दन हिलाइए ताकि उसको पता चले, है ना। तो
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर में देखना, कंफर्टेबल रहना, नर्वस नहीं दिखना, और इंडिकेटर्स देना जब आप टर्न्स ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, और आप बीच बीच में थोड़ी मोटी बात भी कर सकते हैं। अगर आपको फील मतलब अच्छा लगता है बात करना, नहीं अच्छा लगता तो आप नॉर्मल बैठ सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट उसका रूल नहीं है। तो लेसन्स लेंगे तब आपको जो आपका इंस्ट्रक्टर है सब कुछ सिखाएगा। मैं बस आपको ब्रीफ एक वो दे रही हूँ, पॉइंट्स दे रही हूँ। अगर आपको ड्राइविंग के बारे में जानना है, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में जानना है कि कनाडा में कैसा रूल्स हैं और कैसा होता है, तो फिर आपने ले लिया G2। अब G2 लेने के बाद भी आप हाईवे पे ड्राइव तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एक होता है कि जो अल्कोहल लेवल है, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसका परसेंटेज G2 में आपको अलाउड नहीं है। तो G2 हो गया, और G2 के बाद आप ले सकते हैं G लाइसेंस। तो अगर आपने G2 लेने के बाद गाड़ी चला ली है, बहुत अच्छे से ड्राइव कर चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। G आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आप फैमिलियर हो जाते हैं ड्राइविंग के साथ, रूल्स के साथ, ट्रैफिक के साथ, तो आपको G लेने में इतनी मुश्किल नहीं होती है। क्योंकि जब आप G2 देते हो तो आपको जब टेस्ट में हाईवे पे नहीं जाना होता है, सिर्फ आपको जो नॉर्मल स्ट्रीट्स होती हैं वहीं पे लेके जाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। G2 लेने के बाद आप हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो फॉर श्योर, लेकिन टेस्ट में आपको हाईवे पे नहीं लेके जाते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है डर कि हाईवे पे ले जाएंगे तो मैं कैसे करूँगा, मैं टेस्ट में फेल ना हो जाऊँ, तो वो G नहीं लेते, वो G2 लेते हैं। क्योंकि G2 का टेस्ट इजी है और आप ड्राइव कर सकते हो हाईवे पे। फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने आप ध्यान से गाड़ी चलाइए, प्रैक्टिस करिए, और फिर आप G ले सकते हैं। जब आपका G का टेस्ट होगा तब आपको हाईवे पे लेके जाया जाएगा। जब आपके पास G लाइसेंस हो जाता है तब आपका इंश्योरेंस भी बहुत कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू जब आपके पास G2 लाइसेंस होता है। तो ये भी एक फायदा है कि आप G का लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपको डर लगता है टेस्ट से और हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाना चाहते तो ठीक है, आप G2 का लाइसेंस लीजिए और एंजॉय कीजिए, जहां मर्जी आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली G2 के साथ भी। तो ये है छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा, G1, G2 और G। तो G2 लेने के बाद आपको 12 महीने मतलब 1 साल तक गाड़ी चलानी है प्रॉपरली। उसके बाद आप G लाइसेंस ले सकते हैं। G2 लेने के 1 साल बाद के आप G लाइसेंस लेने का टेस्ट दे सकते हैं। G में आपके पास अलाउड होता है थोड़ा सा, कुछ पॉइंट्स में आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, बट G2 में आप 0 लेवल अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, आपको अलाउड नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखें। ड्राइव सेफली, और लाइसेंस के लिए डरिए मत, बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आपका इंटरेस्ट है ड्राइविंग में तो जल्दी से जाके ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए। और कमेंट में लिखिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ताकि हमें पता चले कि आपने जब G लिया या G1 लिया या G2 दिया तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था। प्लीज़ शेयर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।